स्वागत है। मैं राकेश सर आ गया एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, पादपों में पोषण। ठीक है, कि किस प्रकार से न्यूट्रिशन होते हैं, तो आज हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कि पोषक किसे कहते हैं। भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उसे पोषक कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं उसको न्यूट्रिशन। यानी कि हमारे शरीर को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे पोषक कहलाते हैं। इसमें हम देखते हैं दो प्रकार, एक होता है स्वयंपोषी, दूसरा विषमपोषी। ठीक है, स्वयंपोषी कौन होते हैं? वे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और विषमपोषी वो होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरों पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है, यानी इंग्लिश में बोलते हैं उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है कि जब पेड़ पौधे अपना भोजन जो होता है वह सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बात समझ गए? तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, पौधों के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, आवश्यक है। और वो क्या कर लेते हैं, पेड़ पौधे क्या लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं, और पत्तियों के जरिए वो क्या लेते हैं, अपने अंदर प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा होता है। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा किचन ऑफ द हाउस किसे कहते हैं, तो आप बताओगे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ध्यान रखना है। आपको आता है कि सेल क्या होती है, कोशिका क्या होती है। ठीक है, कोशिका जो होती है जीवन की क्या है, एक इकाई है। ठीक है, यानी सेल जो होती है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज़ कॉल्ड द सेल। यानी कोशिका क्या होती है, जो हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। इसमें होती है एक कोशिका और बहुकोशिका। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर करी थी। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते को देखकर। अब यहाँ पर आता है रंध्र क्या होते हैं, यानी कि ओपनिंग स्टोमेटा और क्लोजिंग स्टोमेटा क्या होता है, कि जब पत्तियों को खाने की आवश्यकता होती है तो सूर्य प्रकाश उनके अंदर आ जाता है, उसे कहते हैं ओपनिंग स्टोमेटा, रंध्रों का खुलना। और जब पत्तियों को खाने की आवश्यकता नहीं होती, पत्तियां क्या होती है, एक तरीके से उनके रंध्र जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टोमेटा। समझ गए? तो ध्यान रखना है। अब आता है क्लोरोफिल। मैंने बता दिया क्लोरोफिल क्या है, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल किसके अंदर भरा होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा होता है। समझ गए? तो ध्यान रखना है, इस टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत पूछ लेता है। ठीक है, ये देखो ये पत्तियां हैं, यानी पत्तियों के अंदर क्या है, क्लोरोफिल भरा हुआ है, इसके कारण पत्तियों का रंग हरा है। समझ गए? देखो सूर्य प्रकाश से पत्तियां क्या बना रही है, खाना बना रही है। ठीक है, समझ गए? अब आता है शैवाल क्या होता है, कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, इन्हें शैवाल कहते हैं, यानी कि गीली मिट्टी इत्यादि के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये देखो इस प्रकार के पौधे हैं जो हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। और इस प्रकार के पौधों के अंदर क्या होता है, प्रचुर मात्रा के अंदर क्या बहती है, पोषक तत्व पाए जाते हैं। समझ गए बात को? ये देखो ऐसी पत्तियां हैं, पत्तियों का रंग ये देखो हरा है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के रंग इसमें पाए जाते हैं। परपोषी कौन से होते हैं, परपोषी जिन पर क्या करते हैं, ये दूसरों पर क्या करते हैं, आरक्षित हैं, इन्हें परपोषी कहा जाता है। समझ गए? अब देखो पौधों में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, और पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो दालें होती हैं उनके जड़ों के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, इसका नाम है राइजोबियम। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है। ठीक है, समझ गए? देखो अमरवेल है, ये बढ़ती ही रहती है। ठीक है, तो पादपों द्वारा एक बता रखा है, इसको अमरवेल कहते हैं। ठीक है, अब आता कुछ आता है कीटभक्षी। कीटभक्षी पेड़ पौधे वो होते हैं जो क्या कहते हैं, कीटों को खा लेते हैं, यानी कि जैसे छोटे छोटे कीट उनके अंदर बैठते हैं तो अपने अंदर क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनकी पत्तियां बंद हो जाती हैं। ठीक है, अब आता है मृत्यु जीव क्या होते हैं। मृत्यु जीव का मतलब होता है, बाजार में आपने देखा होगा गले सड़े मशरूम वगैरह देखे होंगे। वर्षा के दौरान इन पे पेड़ों की छाल गल जाती है, टहनियाँ टूट जाती है, तने या छाल पर पत्तियों के समान संरचना के गुच्छे नजर आते हैं। ठीक है, तो इनको मृत्यु जीव कहा जाता है। ये देखो इस प्रकार के इनके, देखो इनके अंदर पेड़ पौधों के अंदर क्या कीट बैठेंगे, इनके ढक्कन इत्यादि के बंद हो जाते हैं और कीट के मर जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार के पोषक प्रणाली को जिनमें जो सड़े गले इत्यादि पाए जाते हैं, इनको मृत्यु जीव कहा जाता है। ठीक है, यानी मृत्यु जीव पोषण प्रणाली का उपयोग करके क्या करते हैं, मृत्यु जीवी कहलाते हैं। जैसे कि काबक हो गया, फंगस हो गया, ये सब क्या इसके अंदर उग जाते हैं। आपने देखा ब्रेड वगैरह होती है उसमें फंगस या फफूंदी लग जाती है। ठीक है, इसको काबक कहा जाता है या फजाई कहा जाता है, यानी फंगस कहा जाता है। ये देख रहे हो ब्रेड पर लगी पीली पीली हरी प्रकार की ये फंगस लग जाती है, उग जाती है। ठीक है, समझ गए?
अब आता है सहजीवी संबंध क्या होते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इन्हें सहजीवी कहा जाता है। ठीक है, और आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा ना, राइजोबियम वाला में आपसे पूछेगा कि पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, वो है राइजोबियम। ध्यान रखना है, मटर, चना, मशरूम, सेम इत्यादि में अधिक मात्रा के अंदर पाया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछेगा, लाइकेन क्या है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदारी होती है, जिनमें से एक शैवाल कहलाता है और दूसरा कावक कहलाता है। शैवालों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कावकों में क्लोरोफिल नहीं होता। कावक शैवालों को रहने का आवास, स्थान, जल, पोषक आदि उपलब्ध कराते हैं और बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कावकों को देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया होती रहती है जीवों के अंदर। तो निरंतर ऐसी ही प्रोसेस चलता रहता है। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल हो गया, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, जीवों को खाद्य पदार्थ कैसे होते हैं, परजीवी और मृत्युजीव क्या होते हैं। परजीवी जो दूसरों पर रहकर क्या करते हैं, उनके शरीर में रहने लग जाते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो परजीवी कहलाते हैं। और मृत्युजीवी होते हैं जो मरे होते हैं परंतु शरीर में ही पाए जाते हैं। ठीक है, और जब उनको पानी इत्यादि मिलता है तो दोबारा जीवित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको कर लेना। ठीक है, और इनके जितने भी मैचिंग है ये कर लेना। ठीक है, ये देखो, ये मैचिंग वाला ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, तो आपका ये पत्ती आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन ही कर लेना, और सारे के सारे क्वेश्चन क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैंने आपको चैप्टर समझा दिया, बाद में मैं इनके इंपॉर्टेंट नोट्स भी डाल दूंगा। ठीक है, जितने भी हैं, और जब एग्जाम पास में आएंगे तो इनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब मैं इनके अंदर डाल दूंगा वीडियो के अंदर। बस आप बच्चों, आप चीज़ों को बार बार सुनो, वीडियो को बार बार सुनोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्या याद हो जाएंगे। रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप रटोगे 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे। तो बस वीडियो लगा दो, बार बार सुनते रहो, सुन सुन के आपको बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे याद, और बना बना कर लिख देना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। बाय बाय।